अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब आज ही मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। कोई ऑयल की ज़रूरत नहीं है हमें इसके अंदर। तो जनाब डाइटिंग वाले हो, अब आप लोगों को दिल पे पत्थर रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नल खाओ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे 4 पीसेस लिए हैं चिकन के, लेग पीसेस के। तकरीबन 1.5 किलो हो गया था चिकन के, तगड़े तगड़े से पीसेस हैं ये। अब ना हमने इस पर कट्स लगाने हैं, बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसलिए डिटेल से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 3 कट्स हमने यहाँ पे लगाने हैं इसके थाई पीस पे, और 2 कट्स हमने इसके लगाने हैं यहाँ पे लेग पीस पे। ठीक हो गया। ये देखें इस तरह से डीप कट्स लगाने हैं हमने। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मसाला हम लगाएंगे वो भी अंदर तक रच जाएगा इसके, और ये अच्छे से अंदर तक कुक भी होगा, वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा, फिर वो ब्लड नज़र आता है, बहुत दिल ख़राब होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, लाजमी आपने ये करना है। इसी तरह से बैक साइड पर 2 कट्स हम लगाएंगे यहाँ पे लेग पीस पे, और 1 कट लगा देंगे यहाँ पे, और 1 कट हमने इनके जोड़ के दरमियान लगाना है यहाँ पे, यानी कि थाई और लेग की जो जोड़ है ना, यहाँ पे 1 कट लगेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी कट है, ये लाजमी लगा लीजिएगा इस तरह से। ये देखिए 5 कट एक साइड पे, 3 कट्स हो जाएंगे एक साइड पे, और 1 कट जो होगा वो यहाँ पे होगा दरमियान में। ठीक हो गया। इसी तरह से जब हमने बाकी के भी सब पे कट्स लगा लेने हैं। ये देखें जी कट्स लग चुके हैं। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है लहसुन का पेस्ट। 1 कप ऐड कर देंगे इसके अंदर दही, अच्छे से फेंट के फिर ऐड करनी है आपने। और 3 to 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर या लेमन जूस ऐड कर दें या सिरका ऐड कर दें, जो भी अवेलेबल है आराम से डाल दें। ठीक हो गया। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, और यहाँ पे ना मैं नमक ऐड करना भूल गई थी, मैंने सारा मिक्स कर लिया और उसके बाद मुझे याद है अरे वो तेरी खैर हो यार, नमक तो ऐड ही नहीं किया, तो मैंने नमक भी ऐड कर लिया, आपने साथ ही ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको रख देना है 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से जो है ना मैरिनेशन हो जाए इसकी। उसके लिए अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में, या बाहर भी रख सकते हैं आप, वैसे तो आजकल सर्दी का मौसम है। अब हमने एक मसाला रेडी करना है, तो उसके लिए मैंने 1 चुटकी नमक लिया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे लहसुन का पाउडर, 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे चिकन टिक्का मसाला, और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। ये जी सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। बहुत मज़े का ये जो चिकन रोस्ट का मसाला बनता है, इससे आप ये मिक्स करके रख भी सकते हैं, जब भी आपने कभी बनाना हो तो बस ये मसाला डाला और मज़े से बना लिया। तो ये देखें जी अच्छे से हो चुका है मिक्स, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके बाद जी हमारे यहाँ पे चिकन हो चुका है मैरिनेट। इसके बाद हमें चाहिए होगा एलुमिनियम फॉयल, जिसमें हम इसको रैप करके तो पकाने वाले हैं। और यहाँ पे ज़रा मुझे लग गया था कट, क्योंकि चिकन को मैं मिक्स करी थी, उसकी शायद कोई हड्डी वगैरह थी जिसने मेरी उंगली पे कट लगा दिया। तो मेरे प्यारो आपने ज़रा एहतियात से इसको मिक्स करना है, ऐसा ना हो आपके हाथ पे कट वगैरह लग जाए। तो देखें इस तरह से हमने एलुमिनियम का फॉयल कट करके इसके ऊपर चिकन का पीस रखना है, और इसके ऊपर जो हमने ड्राई मसाला बना के रखा हुआ था वो हमने ऐड करना है। ड्राई मसाले से ये होगा कि ना ज़्यादा मसाला फिर निकलता नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे ना काफ़ी ज़्यादा इसकी जो जूस और यखनी होती है ना वो निकलती है। ठीक है, इसीलिए ऐसा ना हो कि सारा मसाला भी बाहर निकल जाए, इसलिए हम इसको ड्राई फॉर्म में लगाते हैं, ताकि अच्छे से मसाला इसके ऊपर लगा रहे और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आए। तो देखिए अच्छे से हमने इसको इसके ऊपर लगा देना है, कट्स में भी लगाना है अच्छे से। इसी तरह से हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ पे भी अच्छे से मसाला लगा देंगे। जितना पसंद है उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसी कम कर सकते हैं, अगर आप और ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस तरह से आलू के थोड़े से पीसेस इसमें कट करके रख रही हूँ। बहुत मज़े के लगते हैं ये, जब चिकन का सारा जूस ये आलू के अंदर रच जाता है ना, उफ इतने मज़े के ये आलू के पीसेस लगते हैं ना। तो देखिए ये भी ऐड करके हमने इस तरह से इसको रैप कर देना है, और इसको डबल या ट्रिपल रैप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ़ोल्ड करते हुए अक्सर कहीं ना कहीं से ये खुला रह जाता है, तो आपको इसको डबल या ट्रिपल रैप करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह से इसको रैप कर लिया है, और इसी तरह से अब हमने सारे पीसेस को रैप कर लेना है अच्छे से। ये देखें जी यहाँ पे ये रैप हो चुके हैं। इसके बाद ना आपने जब ये चिकन को अपने रैप करने रखना है ना, तो आपने पतीले को गर्म होने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे वो अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद जब हमने ये जो पीसेस रैप करके रखे हुए हैं एल्यूमिनियम फॉयल में, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह से इसके ऊपर ऐड करके आपने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। ये देखें अब हम इसको कवर कर देंगे और आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको 60 to 65 मिनट्स के लिए पकाना है, क्योंकि ये जो लेग पीसेस थे तगड़े तगड़े थे, जान वाले थे, इसलिए इनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, घंटा 10 मिनट 1 घंटा 10 मिनट लग जाते हैं। अगर आपके लेग के पीसेस छोटे हैं तो ये तकरीबन 50 मिनट के अंदर बिल्कुल डन हो जाएंगे, अगर तो लेग पीसेस छोटे होंगे। और ये देखें यहाँ पे ये ज़बरदस्त से कुक हो चुके हैं, और ओए होए 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 क्या बात है जी, ज़बरदस्त से लुक, क्या खुशबू, क्या जायका। जब आपने इसको खोला है ना,
आय हाय, क्या मुंह में पानी आना है, दिल चाहना है बस जल्दी से इसको खा लो। और ये देखें जिसको अब हम प्लेट पे निकालते हैं, देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट और जूसी ये बन के रेडी होते हैं और अंदर तक ये कुक हुआ हुआ है। मैं आपको यहाँ पे ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैं हाथ नहीं लगा रही थी क्योंकि बहुत गर्म था। आपने भी इसको किसी चिमटे वगैरह से ना पकड़ के फिर आपने इस तरह निकालना है इसको, बहुत गर्म होता है ये एलुमिनियम रैप भी। और ये देखें अंदर तक पक चुका है, कितना सॉफ्ट, कितना जूसी, बिल्कुल भी अंदर कोई ब्लड वगैरह नहीं है जिसको देख के आपका दिल ख़राब हो। तो जनाब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग एक फैमिली बन सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।